नेपाल अपनी मुश्किल टोपोग्राफी और वेदर कंडीशन की वजह से काफ़ी एविएशन एक्सीडेंट देख चुका है। एक ऐसा ही ट्रैजिक इंसिडेंट काठमांडू से पोखरा जाने वाली एक डोमेस्टिक फ़्लाइट के साथ हुआ। ये एक केस स्टडी है उस प्लेन क्रैश के बारे में। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काठमांडू से पोखरा जाने वाली फ़्लाइट यानी कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली फ़्लाइट एक छोटा ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जो कि लोकल एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट किया जाता था। काठमांडू से पोखरा तक की फ़्लाइट एक छोटा डोमेस्टिक जर्नी है जो आमतौर पर 20 से 25 मिनट लेती है। पोखरा जो अपनी खूबसूरत सीनरी और अनुपमा सर्किट गेट का गेटवे होने के लिए मशहूर है, टूरिस्ट के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन है। छोटी ड्यूरेशन के बावजूद ये रूट मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ की माउंटेन्स, टेरेनियन और अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स का सामना होता है। फ्लाइट के दिन वेदर पार्टली क्लाउडी था और कुछ विंड भी थी। एक्सपीरियंस्ड पायलट ने स्टैंडर्ड प्री फ्लाइट चेक किए और टेक ऑफ से पहले कोई टेक्निकल इश्यू रिपोर्ट नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से बिना किसी दिक्कत के टेक ऑफ किया। इनिशियल कम्युनिकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ नॉर्मल था और प्लेन अपनी अल्टीट्यूड पर चला गया। जब प्लेन पोखरा के माउंटेनियस रीजन के पास पहुंचा तो उसने अनएक्सपेक्टेड टर्ब्यूलेंस और लो विजिबिलिटी का सामना किया। ड्यू टू सडन वेदर चेंजेस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन के दौरान पायलट्स ने बताया कि वो डिफ़िकल्ट कंडीशन को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी शेड्यूल लैंडिंग से थोड़ी देर पहले एयरक्राफ्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। प्लेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक हिल साइड से टकरा गया। रेस्क्यू टीम तुरंत भेजी गई, लेकिन रिमोट लोकेशन और रफ टेरेनियन की वजह से क्रैश साइट तक पहुंचना मुश्किल था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के इन्वेस्टिगेटर्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइट पर पहुंचे ताकि क्रैश के कारण पता लगाया जा सके। इनिशियल फाइंडिंग्स ने बताया कि प्लेन सीवियर टर्ब्यूलेंस और लो विजिबिलिटी का शिकार हुआ था। एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता है। एनालिसिस से पता चला कि पायलट्स वेदर कंडीशन से जूझ रहे थे और एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। सडन और सिवियर वेदर चेंज क्रैश का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था। रीजन का अनप्रिडिक्टेबल वेदर स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के लिए डेंजरस फ्लाइंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। नेपाल की माउंटेन्स टेरेनियन फ्लाइंग को एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो पायलट से प्रिसाइज नेविगेशन और क्विक डिसीजन मेकिंग की डिमांड करता है। इनिशियल रिपोर्ट ने कोई टेक्निकल फेलियर इंडिकेट नहीं किया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट क्लेरिफाई करेगी अगर कोई मैकेनिकल इशू थे। क्रैश में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुई। डिफ़िकल्ट टेरेनियन की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो था, लेकिन पूरी कोशिश की गई ताकि सभी विक्टिम्स को रिकवर किया जा सके और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट दिया जा सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सेफ्टी रिकमेंडेशंस दी गई, जैसे इम्प्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग, एडवर्स कंडीशन हैंडल करने के लिए एनहेंस पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में अपग्रेड्स। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने माउंटेनियस रीजन में फ़्लाइट्स के लिए स्टिकर्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए। इसमें मैंडेटरी रियल टाइम वेदर अपडेट्स और रिवाइज्ड फ्लाइट पाथ्स शामिल हैं ताकि नॉन हैज़ार्डियस एरिया को अवॉइड किया जा सके। पैसेंजर्स के लिए इंक्रीज्ड अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू की गई ताकि फ्लाइंग रिस्क और इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में एजुकेट किया जा सके। ये काठमांडू से पोखरा प्लेन क्रैश नेपाल की चैलेंजिंग एविएशन कंडीशन और उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क को हाईलाइट करता है। इस इंसिडेंट ने एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए और ये हमेशा विजिलेंट और बेटर प्रिपेयर्ड रहने की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करता है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो। इसी से जुड़े और भी वीडियोस आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।